पड़ोसियों से लड़ा दो, मगर घर में मत लड़ो, घर में मत हिस्सा मांगो। बाप से तो बेटा भी तो हिस्सा मांगता है ना। हरिद्वार में ज्ञान गोत्री साहब है, गुरु नानक देव जी का हर की पौड़ी गुरुद्वारा साहब, डांगमार है, मंगू मठ है, ये दे दो जो इंडिया में है, ये वापस तो कर दो। आप तो इसे मतलब 60 साल से नहीं पूछा, इनको तब याद नहीं आए, अब 10 साल में याद आ गए। इस देश में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है, हिंदुओं के मथुरा मंदिर को, राम मंदिर को, ये भी मसला चल रहा था ना। कुछ मुद्दे सेंसिटिव होते हैं, उनको सरकार सुलझा नहीं सकती। सरदार जी कांग्रेस से सहमत नहीं है, आम आदमी पार्टी से सहमत नहीं है, तो क्या उनके मन में क्या है, क्या चाहते हैं? अपने राज पर सहमत था, अपने राज पे सहमत है सरदार। किसी आपका राज कैसे आएगा? पाकिस्तान आया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर खालिस्तान आ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? प्रॉपर्टी बात की मत है सरदार जी। पत्रकार होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ और देश का बंटवारा मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? खालिस्तान क्यों चाहिए आपको? किसने कहा? क्यों चाहिए? किसने कहा? अभी आपने बोला। मैंने थोड़ी कहा। चाहिए क्यों? सुन लिए चाहिए क्यों? जब 3 गुरुद्वारे नहीं दोगे, दूसरों को धमकियां दोगे, तो फिर तो चाहिए। नहीं, भारत के ही टुकड़े करना चाहते हैं, खालिस्तान चाहिए। आगे पारसी भी बोल सकता है कि हमें अपना देश चाहिए, मुसलमान भी बोल सकता है हमें अपना देश चाहिए। नमस्कार, आप सभी का TNN वर्ल्ड में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। 4 जून को लेकर पूरे देश को इंतज़ार है कि नतीजे आखिर क्या होंगे, लेकिन साथ में लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं और साथ में केजरीवाल जी की भी धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि 2 जून को उनको जेल वापस जाना है। और इसी सिलसिले में वो सुप्रीम कोर्ट गए और अर्जी दाखिल की कि मुझे 9 तारीख तक का समय दिया जाए, मुझे जेल नहीं जाना। इन तमाम सवालों को लेकर मैं लोगों के बीच हूँ। क्या नाम आपका सरदार जी? मेरा नाम दलीप सिंह है। क्या लग रहा है माहौल 4 तारीख को, क्या नतीजे आने वाले हैं, क्या लग रहा है? दिल्ली का केजरीवाल बनेगा, बाकी और जगह मैं नहीं आता। दिल्ली का तो केजरीवाल ही बनेगा। दिल्ली में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है ना, देश का प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री दिल्ली का थोड़ी होता है। अरे प्रधानमंत्री तो इंटरनेशनल होता है, वो तो मुझे पता है, लेकिन सवाल है दिल्ली की बात। रहता मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की बात करूँगा ना। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल को क्यों देखना चाहते हैं? दिल्ली केजरीवाल ने सहूलत दे रखी है। क्या क्या? बस सब फ्री है, 200 यूनिट फ्री है। बस आपके लिए फ्री है? अरे सबके लिए। मैं मेरे लिए क्यों करेगा? सबके लिए फ्री है, औरतों के लिए फ्री है। हमारे लिए 50 रुपये लगते हैं महीने के, हमारे को बुजुर्ग आदमी के लिए 50 रुपये, 3 महीने के 150 रुपये, चाहे AC में बैठो चाहे विदाउट AC में बैठो। हमारे को तो कोई मना नहीं है, समझे नहीं? तो कई सहूलतें दे रखी हैं उसने, वो सहूलतें ख़त्म हो जाएंगी अगर केजरीवाल नहीं बना तो। ये मैं तुम्हें समझा दूँ। तो ये सहूलियत है दिल्ली वालों के लिए कि बस फ्री मिलना? हाँ जी। और अच्छा, यही सहूलियत है? सहूलत दे रखी है। औरतों को तो बिल्कुल ही सहूलत दे रखी है कि जिस मर्जी बस में चढ़ जाओ, चाहे AC में बैठ जाओ, चाहे बहन चो दूसरी में जब नॉन AC में बैठ जाओ, तो औरतों को तो बहुत सहूलत दे रखी है। समझे नहीं बात को? लेकिन अभी पिछले महीने खबरें थी कि बिल बड़े लंबे लंबे पहुंचे हैं घर में लोगों के, इलेक्ट्रिसिटी के, पानी के। वो तो लोगों ने जिन्होंने फार्म नहीं भरे ना, उनके आए होंगे। जिन्होंने फार्म भरे हैं ना, उनकी 200 यूनिट माफ है। अच्छा, 2 तारीख को जेल जाने की बातें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि थोड़ा समय दे दीजिए 9 तारीख तक का। क्या लग रहा है? अरे वो अरे पैसा खाया है तो चाहेंगे ना। बुल्लर की फांसी के लिए पैसा खाया, फिर आकर उसे छुड़ाया नहीं। अब पंजाब में चले गए ये मांगने, जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं केजरीवाल। यहाँ मोदी जी भी कल परसों 2 दिन के लिए पंजाब में गए थे। पाकिस्तान को धमकी तो दे आए वहाँ पे जाके कि अगर 1971 में मैं होता, मेरी सरकार होती, तो मैं करतारपुर साहब भी ले आता। हमें तो पहले अपना हरिद्वार में ज्ञान गोत्री साहब है, गुरु नानक देव जी का हर की पौड़ी गुरुद्वारा साहब, डांगमार है, मंगू मठ है, ये दे दो जो इंडिया में है, ये वापस तो कर दो। सिख कौम को जो 84 के राइट्स में आप लोगों ने दबा लिए हैं, तो फिर बात होती है। फिर पाकिस्तान के साथ भी बात कर लेंगे। पड़ोसियों से लड़ा दो, मगर घर में मत लड़ो, घर में मत हिस्सा मांगो। बाप से तो बेटा भी तो हिस्सा मांगता है ना। तो इससे कैसे मांगेंगे? हाँ, इससे कैसे मांगेंगे? जब पाकिस्तान से आप बोल रहे हो कि मोदी साहब बोल रहे हैं कि वहाँ से करतार साहब में ले आता, मैं जाने नहीं देता। क्या मोदी साहब ने जंग लड़ी थी? क्या जगजीत सिंह अरोड़ा ने लड़ी थी? विक्रम सिंह ने लड़ी थी? हाँ, गुरबख्श सिंह ने लड़ी थी कि मोदी साहब ने लड़ी थी? या नेहरू ने लड़ी या इंदिरा गांधी ने लड़ी थी जंग? जंग तो फौजी लड़ता है ना। हाँ, लेकिन सरकार भी तो महत्व रखती है, नहीं रखती है? 90 हज़ार पाकिस्तानी फौजी सिलेंडर करवाए, उनका तो नाम नहीं, उनका तो शुक्रिया नहीं। बोल रहे हैं वहाँ से मैं करतारपुर साहब ले आता, मैं जाने नहीं देता। हमें तो ज्ञान गोत्री साहब दे दो ना, ये
हर की पौड़ी है जो हरिद्वार में। मोटा मोटा आपको मोदी सरकार से दिक्कत है। जो 84 में राइट्स में डिसमेंशन कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, कब्जा कर लिया। देख कर जाओ, आप मीडिया वाले हो, जाओ वहाँ पे देखो क्या हालात है वहाँ के। हमें वहाँ के गुरुद्वारे की हालत देखो, कहाँ है गुरुद्वारा ज्ञान गौरती साहब? हिस्ट्री में ढूंढो उसे, ढूंढो तो तभी पता लगेगा ना। लेकिन बाकी गुरुद्वारे तो अब देखिए, चांदनी चौक में एक चांदनी गुरुद्वारा चौक की है, छोड़ दो ना आप, इसकी बंगला बात करो। साहिब है, बात जैसी ये तमाम- देखो, पहले बात सुनो। जब आलू लेने जाओगे तो आलू की कीमत हो, मुर्गे की नहीं दोगे। तो आपको जवाब मोदी सरकार से चाहिए इस चीज़ का। तो जब मोदी सरकार ने वोट बैंक के लिए सवाल किया पंजाब में, तो जवाब भी तो वही देगा, जवाब भी तो वही देगा जो सवाल करेगा। कांग्रेस से किया कभी आप लोगों ने ये मुझे सवाल? मालूम नहीं है, इस भाई को मालूम नहीं है, तो फिर मोदी सरकार ही देगी। 60 साल में नहीं पूछा, 60 साल में नहीं दिखा इनको। 70 साल नहीं पूछ रहा हूँ। आप इसे मतलब 60 साल से नहीं पूछा इनको, तब याद नहीं आए, अब 10 साल में याद आ गए। सरदार जी मुझे एक बात अपने बताइए, देश से आपको तो क्या देखो। लगता है सरदार से जो कम्युनिटी है वो मोदी सरदार सरकार की में छोड़ दो, दबाई जा रही है क्या? सरदार की बात छोड़ दो, किसी नहीं, आपने जिक्र तो किया कि पहले हमारा बात- गुरुद्वारा दे पहले बात दीजिए। तो सुनो, दैट पहले- मीन्स आपने जब लोगों को मोदी ये साहब- बताया कि जब हमारा मोदी गुरुद्वारा साहब ने कब्जा वोट हुआ है, जब तो मोदी दिक्कत है साहब ना। ने वोट बैंक के लिए गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे को इस्तेमाल करना चाहा, तभी तो उसे याद कराया, भाई तेरे देश में भी 3 गुरुद्वारे जो शहीद कर दिए हैं, कब्जे कर लिए हैं, वो तो दे दो हमें वापस संगत को। मैं तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा। सरदार जी मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं आपसे एक बात बोलूं, एग्रेसिव मत होइए। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, आप सरदारों की बात नहीं कर रहे। इस देश में सबसे मैं देश की- बड़ी संख्या देश हिंदुओं के की है, हिसाब से मानते ही बात बात। कर रहा हूं, देश के अंदर- इस देश में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है, हिंदुओं के मथुरा मंदिर को, राम मंदिर को, ये भी अब मैंने राम मंदिर ये की भी बात मसला की। चल रहा था अगर ना। राम मंदिर ले कुछ सकते हो मुद्दे तो फिर सेंसिटिव हमें- होते हैं, हमें उनको गुरुद्वारा सरकार भी सुलझा दो। नहीं सकती। सरदार जी गुरुद्वारा ये भी कैसी एक बातें कर रहे हैं आप, के तौर पे ये अगर कैसी बातें कर रहे हैं? अपना रुपया नहीं जाने दोगे मार्केट में, किसी को खाने नहीं दोगे तो किसी का खाना भी नहीं। ये भी गुरु नानक साहब का नहीं, फरमान है। मुझे ये बताइए, कुछ मुद्दे सेंसिटिव होते हैं या नहीं होते सेंसिटिव मुद्दा हैं? है। मथुरा मुद्दा ये सेंसिटिव मुद्दा है, सेंसिटिव- उसको ये क्या सरकार सेंसिटिव सॉल्व मुद्दा कर है। सकती है या कोर्ट 40 साल सॉल्व हो करेगा? गए ज्ञान गौत्री साहब को। अब बेटों की बात 40 साल हो गए, 40 साल हो गए, 40 साल हो गए। भाई आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, आप चुप करो, आप बीच में मत मोदी बन जाओ। मैं जिससे बोल रहा हूँ उससे बोल रहा हूँ। नहीं कोई लड़ाई देखिए, नहीं कर रहा, मैं कोई बात बहुत पते की उन्होंने। कोर्ट में क्यों नहीं गए अभी तक? जैसे हिंदू कम्युनिटी अपने हक के लिए लड़ रही है, कोर्ट में भी राम गए, मंदिर गया, कोर्ट में भी लिया, गए। मथुरा लिया, कोर्ट में आप भी लोग क्यों नहीं गए, गए? कोर्ट में भी गया। जुमलेबाजी और सही बात की है, बयानबाजी, वो उनकी करो, बात वो गलत करो। नहीं है मेरे भाई। पता है क्यों? गलत कौन बोल रहा है भैया? मोदी ने बोला नहीं कह रहा, गलत। मोदी ने गलत बोला और उसने मोदी ने गलत। ये समझ बोला। गलत पिछले बोला। इलेक्शन भी हुए थे, गरीबी दूर होगी, ये होगी वो होगी। कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम जितने भी यहाँ पे खड़े हुए मजदूर उनसे पूछ लो, उनकी जब तक सरकार थी इनमें से किसी को खाने पीने से लेके किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब जब से मोदी जी आए सब लोगों को दिक्कत हो रही है, सब लोगों को दिक्कत हो रही है मेरे भाई। मतलब जब सरदार जी एक सेकंड, एक सवाल है, मतलब जब से मोदी सरकार आई है सिख कम्युनिटी को दिक्कत हुई है? हाँ? सिख कम्युनिटी को स्पेशल हमें तो दिक्कत 47 से लेके आज तक कोई फायदा ही नहीं हुआ है। दिखते ही दिखते हुई है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कांग्रेस और बीजेपी इसका ने दोनों ने सोल्यूशन मिलकर क्या है? बनाया। कांग्रेस भी आपके हक की बात नहीं कर रही है, सुनो, सुनो, बीजेपी भी नहीं कर रही है, आप क्या चाहते हैं? पहले बात तो सुनो, कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिलकर तो राइट्स किए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ किताब पढ़ लो आप। सवाल पढ़ना नहीं आता मेरा तो सवाल किसी सुन लीजिए बच्चे से सरदार जी पढ़- ध्यान से। पढ़वा लो। कांग्रेस ने भी आपके अधिकारों की बात नहीं दोनों की, ने- बीजेपी दोनों भी ने नहीं कर रही है। अब दोनों आपको में- आपके पास अब सोल्यूशन दोनों क्या है? देश सोल्यूशन की क्या जनता है? को दोनों पार्टियां गुमराह कर सोल्यूशन रही हैं। क्या है? गुमराह कर रही हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है? हाँ? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जनता जानती है, जनता खुद जाएगी। जवाब आ रहा है, तो दीजिए ना जवाब। 4 तारीख आ रही है, दिल्ली वालों ने वोट डाल दी है, अब 4 तारीख का इंतजार कर लीजिए। केजरीवाल करेंगे आपके मसलों को हल? मेरे मसले को कैसे हल कर देंगे वो? जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो तभी करेंगे ना, वो तो बनने नहीं, वो तो जेल करेंगे कैसे? रणनीति क्या होगी? रणनीति थोड़ा सा बताएंगे सरदार जी। हाँ, उसे तो मोदी जेल भेज रहा है फंडिंग के मामले में। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे नहीं जाएंगे ना जेल, तो रणनीति क्या होने वाली है आप लोगों के लिए? कैसे वो मसला हल कर देंगे? किसका? केजरीवाल जी मसलों को हल कैसे कर देंगे? केजरीवाल कर ही नहीं सकता, केजरीवाल कर ही नहीं सकता। अभी आपने बोला, ऑन कैमरा बोला, पर आबादी पंजाब में सरदारों की है, बाकी दिल्ली के चंद लाख या कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में या और किसी वही तो मेरा सवाल है। सरदारों की जो कम्युनिटी है वो चाहते क्या है आखिर? बीजेपी से वो सहमत नहीं है, कांग्रेस से सहमत नहीं है, आम आदमी पार्टी से सहमत नहीं है, तो क्या क्या उनके मन में क्या है, क्या चाहते हैं? पर सहमत हाँ, अपने राज पर सहमत हाँ, अपने राज पे सहमत है सरदार। किसी आपका राज कैसे आएगा? कैसे आज ही नहीं, कल आ जाएगा। खालिस्तान से? नहीं, कहीं से भी आए यार, क्या इसमें क्या? मन की बात बोल दीजिए, अगर अगर चाहते हैं तो बोल दीजिए। पाकिस्तान आया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अगर खालिस्तान आ जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी?
क्या दिक्कत हो ये जाएगी? बोलिए ना कि आपको खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, आप विरोध आपने करने बाप क्यों से आए कपड़े सर? नहीं लिए? नहीं, आपने बाप से कपड़े नहीं लिए? आप मुझे इस बात का जवाब दो फिर। किस बात का? बाप से कपड़े नहीं लिए आपने, बाप से घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लिया। प्रॉपर्टी बात की मत जाइए सरदार जी, पत्रकार होने से पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ मैं भी और इस देश देश का का बंटवारा नागरिक मैं हूँ। हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या कर लोगे? खालिस्तान क्यों चाहिए आपको? किसने कहा? क्यों चाहिए? किसने कहा? अभी आपने बोला। मैंने थोड़ी कहा, आप ही ने बोला। खालिस्तान आपके मन की बात पूरे दर्शकों ने सुनी है, यहाँ पूरी भीड़ ने सुनी है। सुन ली तो सुन ठीक है, चाहिए क्यों? सुन लिए चाहिए चाहिए। क्यों? जब 3 गुरुद्वारे नहीं दोगे, दूसरों को धमकियां दोगे, तो फिर तो चाहिए चाहिए। फिर तो आपके चाहिए गुरुद्वारे चाहिए। नहीं मिल रहे हैं तो आप खालिस्तान बनाएंगे? क्यों नहीं? ऐसी क्या बात है? प्रज्ञा ठाकुर पे लगा बम ब्लास्ट पे एनएसए पंजाब में इतना सरदार जी इतना जहर क्यों भरा हुआ है शहर आपके बीच भारत में के रहा। खिलाफ? आप भारत देश में रहते क्यों जहर हैं भरेंगे? और भारत के ही टुकड़े करना चाहते आप क्या हैं। जानते हो मेरे बारे नहीं, में? भारत के ही टुकड़े करना चाहते आप हैं, अपनी- खालिस्तान चाहिए। जितना आपको बयान आगे देना था आगे दे पारसी भी बोल सकता है कि हमें अपना देश चाहिए, मुसलमान भी बोल सकता है हमें अपना देश चाहिए, हिंदू भी बोल सकता है अपना देश चाहिए। ले गए टुकड़े ना। कर दें, ले तो गए। टुकड़े कर दें। मुसलमानों को दे तो दिया आपने, 2 बार तो दे दिया। किसने दिया? आप लोगों ने दिया, दिया? आप लोगों ने दिया। गांधी कहाँ से आया था? कहाँ से आए थे? गांधी कहाँ से आया था? गांधी कहाँ से आया था? इसका जवाब दे दो। सरदार जी थोड़ी समझदारी वाली बात कीजिए, देश का बंटवारा समाधान नहीं है। क्या लगता है भैया, बंटवारा चाहते हैं ये तो? कौन कौन कहाँ खालिस्तान बनेगा? नहीं, खालिस्तान नहीं बनने देंगे, तो कब का हो गया वो? खालिस्तान नहीं बनने देंगे कनाडा जाओ। ना। अरे जब इस्लामिक देश बन गया तो हमारा क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। वल्ली भारत, इसमें कोई हिस्सेदार किसी की नहीं है।